त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधना मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 62 दिनों तक चलने वाली ये ऐतिहासिक बाबा अमरनाथ की यात्रा की महा कवरेज आप इस वक्त देख रहे हैं। पहलगाम के नुनवन बेस कैंप से मैं जैस्मिन शर्मा इस वक्त सीधे आपके साथ जुड़ी हुई हूं और ताजा अपडेट आपको बता दूं कि पहला जत्थे में लगभग 1700 यात्री इस नुनवन बेस कैंप से बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा की यात्रा शुरू कर चुके हैं। अल सुबह 5 बजे इन सभी यात्रियों का जत्था यहां से पहले दर्शन के लिए रवाना हो चुका है। वहीं दूसरा बड़ा अपडेट आपको बता दें जो जम्मू से सामने आया है, जहां 4000 से ज्यादा यात्रियों का दूसरा जत्था जम्मू से आज अल सुबह रवाना किया जा चुका है और अनुमान है कि आज दोपहर तक ये दूसरा जत्था यहां पर पहुंच जाएगा। न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची हुई है। पहलगाम की खूबसूरत वादियां आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे और ये सबसे ऐतिहासिक पारंपरिक बेस कैंप माना जाता है और पहलगाम का जो रूट है यात्रा का ये पारंपरिक रूट है और इसी रूट से आज सुबह लगभग 1700 यात्री यहां से रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें बाबा अमरनाथ की ये पवित्र यात्रा आज से औपचारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। बीते कल सुबह एलजी मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर पहले जत्थे को रवाना किया, जिसमें 3000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने शिरकत की और आज वो श्रद्धालु अपनी यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। पैदल यात्रा आज उन्होंने शुरू कर दी है, जहां एक तरफ बालटाल से भी कुछ यात्री पैदल यात्रा करना शुरू कर चुके हैं, वहीं इस नुनवन बेस कैंप से भी लगभग 1700 यात्री पैदल यात्रा के लिए यहां से रवाना हो चुके हैं। यहां से अगला पड़ाव चंदनबाड़ी है, फिर उसके बाद लेक शेषनाग, फिर उसके बाद महागुंड पर्वत और उसके बाद पंचतारिणी और फिर बाबा अमरनाथ के वो भव्य दर्शन ये तमाम श्रद्धालु आज कर पाएंगे। हमारे तमाम सहयोगी चप्पे चप्पे से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जम्मू से समीर हमारे साथ जुड़े हैं, मुदस्सिर कादरी नुनवन बेस कैंप के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और किस तरीके का नजारा है और श्रद्धालु कितने उत्साहित है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि कर्नाटक से पहुंचे कुछ श्रद्धालुओं के साथ हमारे सहयोगी मुदस्सिर कादरी ने बातचीत की। हालांकि वो हिंदी नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन उनकी आस्था में कोई कमी नहीं थी, उनके जोश में कोई कमी नहीं थी और किस तरीके का माहौल इस वक्त देखने को मिला आप देखिए इस खास रिपोर्ट में। मुदस्सिर कादरी हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है कर्नाटक से आए श्रद्धालुओं के साथ। तो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये सुबह की तस्वीरें हैं जब श्रद्धालुओं का जत्था यहां से रवाना हुआ है। दूसरे जत्थे में आपको बता दें 4000 से ज्यादा श्रद्धालु जम्मू से आज रवाना हो चुके हैं और दूसरे जत्थे के स्वागत की तैयारियां भी जगह जगह की जा रही है। न्यूज 18 की टीम चप्पे चप्पे पर तैनात है और इस यात्रा से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बोल शंकर भगवान की जय, बोल 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 बोले बोले बोले। बिल्कुल और आप देख सकते हैं यहाँ पर जयकारे लगाए जा रहे हैं। बम बम भोले के जयकारों के साथ इस यात्रा की शुरुआत हुई है और ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं नुनवन बेस कैंप की तस्वीरें हैं, जहां से 1700 के आसपास श्रद्धालु आज सुबह दर्शनों के लिए रवाना हुए हैं। वहीं अगर जम्मू की बात की जाए तो जम्मू से दूसरे जत्थे को रवाना किया जा चुका है, जिसमें 4108 यात्री आज सुबह रवाना हुए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 4108 यात्रियों को 177 MLV और HMV के द्वारा रवाना किया गया है। इस जत्थे में कुल 3470 पुरुष और 616 महिलाएं शामिल हैं। यात्रियों ने कहा है कि भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्हें इस यात्रा का मौका मिला है। दूसरे बैच के तहत आज यात्री निवास जम्मू से ये यात्री निकल रहे हैं दूसरे बैच में,
ये देख सकते हैं भारी तादाद में जो यात्री हैं अपने व्हीकल्स में, प्राइवेट व्हीकल्स में या जो एसआरटीसी की बसेस हैं, टूरिस्ट बसेस हैं, उसमें ये लोग अब निकल पड़े हैं बालतल के रास्ते और बालतल और पहलगाम के रास्ते। जो कल निकला था पहला बैच यहाँ जम्मू से, जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने फ्लैग ऑफ किया था, वो कल शाम को वहां पे पहुंचा अपने अपने डेस्टिनेशंस पर और आज वहां पे पूजा हो रही है। लेकिन अगर हम यहाँ यात्री निवास की बात करें तो आप ये देख सकते हैं बसों में बैठकर यात्री जो है हर वर्ग के और हर कोने से हिंदुस्तान के वो यहाँ इन बसों में बैठकर अब जा रहे हैं। और ये देख सकते हैं उत्साह, देखिए आप, देखिए उत्साह, बम बम बोले के नगाड़ों के बीच, उनकी नगाड़ों के बीच अब ये काफिला चला है इन यात्रियों का। और भारी सुरक्षा आप देख सकते हैं, जहां जहां आपको नजर पड़ेगी सुरक्षा बलों के जवान और पुलिस, सीआरपीएफ और बाकी जवान भी इनको सिक्योरिटी दे रहे हैं, सेफ्टी दे रहे हैं। और ये जो यात्री हैं आप ये देख सकते हैं टूरिस्ट बसेस में, जिस तरह मैंने कहा। और अब ये काफिला यहाँ से निकला है, यहाँ से उधमपुर से फिर रामबन से फिर आगे चलकर फिर काजीगुंड और काजीगुंड के बाद एक जो बैच है, एक काफिला जो है वो, एक जो कॉन्वॉय है वो बालतल के लिए और दूसरी पहलगाम के रास्ते आगे बढ़ेगी। तो फिलहाल अगर हम फिर एक बार दिखाएं तो आहिस्ता आहिस्ता जो ये यात्री हैं दूसरे बैच की सूरत में, ये अब यहाँ इस यात्री निवास से निकल रहे हैं। इनके लिए जो दूसरे बैच में यात्री आज निकल रहे हैं, ये कल यहाँ पे पहुंचे थे, इनमें से ज्यादातर लोग कल पहुंचे थे यहाँ पे। और कल यहाँ पहुंच के उनको सारी जो फैसिलिटीज हैं, चाहे उनको खाने के लिए हो, मेडिकल फैसिलिटीज हो, खाने बैठने के लिए, अकोमोडेशन के लिए, वो सारी व्यवस्थाएं उनको दी गई। तो ये एक आज भी ये सिलसिला चल रहा है और आज दूसरे दिन दूसरा बैच यहाँ यात्री निवास से। लेकिन अगर हम कश्मीर की बात करें तो आज वहाँ पे पूजा अर्चना है, आज वहाँ से दर्शन शुरू हो रहे हैं। तो इसलिए जो उत्साह है, जो जज्बा है लोगों में, यात्रियों में, भक्तों में, वो बहुत ज्यादा है। और मौसम भी अच्छा है, कल के अगर हम कंपेयर करें तो आज मौसम अच्छा है। तो यही दुआ है, यही प्रार्थना है भगवान से कि मौसम अच्छा रहे। ऐसे ही जो भक्त यहाँ पे आ रहे हैं वो अच्छी तरह से वहाँ पे पहुंचे, गुफा में पहुंचे, वहाँ बम बम बोले के दर्शन करें और जो उनके लिए, जो अपने लिए कामना वो करते हैं। और इस यात्रा में शुमार होने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। क्या कर्नाटका, क्या उड़ीसा, क्या गुजरात, क्या पंजाब, क्या हरियाणा और क्या दिल्ली और क्या हिमाचल, हर जगह से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। और इसी तरह कर्नाटक से पहुंचे कुछ श्रद्धालुओं के साथ हमारे सहयोगियों ने बातचीत की है। हालांकि हिंदी वो ठीक से नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन फिर भी उनके जोश और खरोश में कोई कमी नहीं थी। क्या कुछ कहना है उनका, देखिए और सुनिए। जम्मू के यात्री निवास से दूसरा बैच आज निकल गया है अमरनाथ यात्रियों का। आप देख सकते हैं ये एक बस है जिसमें यात्री हैं जो दूसरे बैच में यहाँ से निकले हैं। और इनमें जोश और जज्बा देखिए, हर तरफ से यही नजारा हमें देखा है, हमने यही दृश्य आज देखे। जो दूसरा बैच यहाँ से निकला है, इसमें जो लोग बैठे हैं, जो यात्री हैं, चाहे बालतल के या पहलगाम से जो निकले हैं, वो बिल्कुल उत्साहित हैं, क्योंकि आज से दर्शन भी शुरू हो गए हैं और बिल्कुल उत्साहित हैं। और इनसे हम बात करेंगे। आपका नाम? शंकरलिंग। मैं कहाँ से? आप? मैं कर्नाटका। क्या कहेंगे? आप जा रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं? हाँ, पहले बार जा रहे। क्या कहेंगे? दर्शन। आर यू फीलिंग गुड? हाँ, गुड फीलिंग। व्हाट अबाउट अरेंजमेंट्स? अद्भुत अरेंजमेंट। अच्छा। आपका नाम? उदय। कहाँ से? कर्नाटका, बेलगम। अच्छा, तो कैसा लगा आपको? पहली बार जा रहे हैं? हाँ, पहली बार जा रहे हैं। कर्नाटका से आप आए हैं तो क्या कहेंगे, क्या फीलिंग्स है? थोड़ा बहुत। आपका नाम? Vachana. You are also from Karnataka? Yes, sir. So how do you feel now? Good, sir. Because it is first time I think. Yes, sir. It is the first time we are coming. तो ये देखिए, ये आई थिंक सारे कर्नाटक। आप कहाँ से? कर्नाटक सेम। आप ये सारे कर्नाटका से। तो ये जो यहाँ पे जो इस बस में सवार हैं, ये सारे कर्नाटका से। हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन नहीं, कुछ भी बोल नहीं सकता। बंदोबस्ती तो बहुत अच्छा है, हम सब लोग बहुत खुशियाँ मना रहे, आराम से जाके आ सकते हैं। आप पहली बार जा रहे हैं? हाँ, पहली बार जा रहे हैं। अच्छा, अरेंजमेंट इसका कैसा है? अरेंजमेंट तो पावरफुल है, बहुत अच्छा। कुछ लेडीज भी आए हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? सुजाता। तो आप पहली बार जा रहे हैं? जी जी। तो क्या सुना आज तक, क्या सुना है इनके बारे में, अमरनाथ गुफा के बारे में? बहुत सुना है अमरनाथ जी बारे, इसके लिए हम पहली बार दर्शन के लिए आए हैं।
अच्छा है ऐसा तो थोड़ा पहाड़ी है, वहाँ पे पहाड़ियाँ चलना भी पड़ेगा आपको, कोई डर तो नहीं, कोई मुश्किल? नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, चल सकते हैं हम। चल सकती है ना? जी जी। तो आप देखिए महिमा इनको इतनी है, श्रद्धा इतनी है कि पहली बार ये कर्नाटका से आए हैं और जाने की उत्सुकता है इनमें। आपका नाम? आपका नाम? हमको विरूपाक्ष। आप भी पहली बार जा रहे हैं? हाँ, पहली बार जा रहे हैं। क्या कहेंगे? अच्छा, बहुत अच्छा है ना। तो आपका नाम? महादेव महादेव महादेव। फर्स्ट टाइम? नहीं दूसरी बार है। कर्नाटक से आए हैं हम, बेलगाम से है। बहुत ही बढ़िया इधर का इंतजार किया है सब। इंतजाम अच्छा लगा? इंतजाम अच्छा लगा है गवर्नमेंट आपको जल्द से जल्द वहाँ जाने का है? हाँ, जल्द जाने का है। पैदल भी जा रहे हैं हम सब, इसीलिए बहुत अच्छा लग रहा है हमें। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये देख सकते हैं जो कर्नाटका से आए हैं और ये कह रहे हैं कि जो उनके मन में, हालांकि इसमें से ज्यादातर लोग जो है वो पहली बार जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन जो लोग ये जा रहे हैं ये सभी लोग उत्साहित हैं। ये कह रहे हैं कि उनको जो अरेंजमेंट्स यहाँ पे हैं वो बहुत अच्छी मिली हैं, सुविधाएं अच्छी मिली हैं, जो फैसिलिटीज हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो उससे ये सेटिस्फाई दिख रहे हैं। लेकिन अब एक ही चीज है कि ये जल्द से जल्द वहाँ पहुंचना चाहते हैं, बोले के दर्शन करना चाहते हैं और बोले से जो उनकी कामना है उसको वो उसकी पूर्ति करवाना चाहते हैं। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। मनाली में बीजेपी के महा जनसंपर्क अभियान का आगाज किया गया। पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता लोगों को बीच जाकर उन्हें मोदी सरकार के 9 सालों का कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आए। नाहन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, बीजेपी की ओर से देश भर में पार्टी के बूथ को मजबूत करने का शानदार काम किया जा रहा है। बिलासपुर के झंडुता में इंटक ने अपनी मांगों को लेकर निकाली रैली। इस दौरान इंटक के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जम्मू और इसी बीच जिला प्रशासन ने 300 फर्जी रजिस्ट्रेशंस का भी पता लगाया है और इसके चलते एक एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। डीसी जम्मू ने कहा है कि जो आधिकारिक वेबसाइट है श्राइन बोर्ड की, उसी से अपना पंजीकरण करवाएं। असुविधाओं से बचने के लिए अपना जो यात्रा का परमिट है वो यात्रियों को साथ रखने की अपील की है। और क्या कुछ कहा है, देखिए। मेरे हाथ में जो ये पंजीकरण फॉर्म है ये एक्चुअली में फेक है। ये जो पंजीकरण फॉर्म है ये इन यात्रियों के हैं जो अमरनाथ यात्री डिफरेंट जगहों से, ज्यादातर गाजियाबाद और आगरा और बाकी जगहों से हैं, दिल्ली से भी हैं, नोएडा से भी हैं। ये लोग एक्चुअली ठगे गए हैं। उनको जो कुछ लोगों ने उनके सादगी हम कहेंगे या इनकी मासूमियत का फायदा उठा के और जो उनके जज्बात हैं उनकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करके उनके साथ फ्रॉड किया है और फेक रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स उनको दिए गए हैं। उनका पंजीकरण जो है वो फेक है, एक स्कैम निकला है जिसमें कई लोग, तकरीबन कहा जा रहा है 475 ऐसे यात्री हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो करवाए थे लेकिन वो फेक निकली। और जब यहाँ पे पहुंचे, जम्मू पहुंचे यात्रा में आगे बढ़ने के लिए, तो यहाँ पे उनको रोका गया क्योंकि उनके पास जेन्युइन टोकन नहीं थे। इस पर ये लोग अब बहुत ज्यादा परेशान हैं, गुस्से में हैं और सरकार से फरियाद कर रहे हैं। हम इनसे पूछेंगे, आपका नाम? मेरा नाम नरेश चंद है और मैं गाजियाबाद लोनी का रहने वाला हूँ। हुआ क्या है एक्चुअल में? ये है, हमने रजिस्ट्रेशन कराया था, ये फेक निकला और यहाँ आने पे ही हमें मालूम हुआ कि ये फेक है, ये ऑनलाइन नहीं है रजिस्ट्रेशन। और हमसे प्रशासन से यही विनती करते हैं कि हमारा जो है ये रजिस्ट्रेशन कराकर हमें जल्दी यात्रा के लिए, श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए भेजा जाए, क्योंकि हम कल दोपहर से यहाँ पे आए हुए हैं
और कोई भी इसका समाधान नहीं निकल रहा है। आप सभी प्रशासन से अनुरोध है कि हमें जल्दी जल्दी भेजने की कृपा करें। हमारे से टोटल किराया समेत 4500 रुपए लिया गया। हर एक बंदे? हाँ, हर एक बंदे से। उसमें उन्होंने मतलब घर से लेकर के और अमरनाथ की यात्रा करा करके, वैष्णो देवी की यात्रा करा के वापस घर तक छोड़ने का हमारे से पैसा लिया गया। उसी में रजिस्ट्रेशन पैसा, हमने कोई एक्स्ट्रा नहीं दिया कि हमने कोई एक्स्ट्रा पैसा दिया है। एक्स्ट्रा पैसा कोई नहीं दिया है। उतने ही पैसों के अंदर सारा काम हुआ हमारा। तो हमें तो यही पता था कि हाँ, कागज ऑनलाइन हो चुके हैं, सब काम हो गए। 2 तारीख का हमारा पहले था, 1 तारीख को निकलना हमारा, और फिर बाद में पता लगा कि आपका ये रजिस्ट्रेशन 1 तारीख का नहीं हुआ है, 2 तारीख का है। आपका नाम क्या है? आनंद कुमार है मेरा नाम। आनंद, आप क्या करने जा रहे हो? जी, मैं श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए आया था। पहली बार आया था, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आया था। लेकिन उन्होंने इन गाड़ी वालों को पैसे दिए थे 4500 रुपए, और उन्होंने ये सब रजिस्ट्रेशन वगैरह की सबकी जिम्मेवारी खुद ली थी। और अब इन्होंने हमारे हाथ में ये रजिस्ट्रेशन दिए हैं, और जो पता लगा कि ये फ्रॉड हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। और हम कल से ही बहुत ज्यादा परेशान हैं। क्या चाहते हैं सरकार से? जी भाई, यही मैं सरकार से भी चाहता हूं, और अपने भाइयों से, अगर जो कोई भी मुझे देख रहा है, मैं चाहता हूं किसी भी बस वाले से या किसी से भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं तो उसकी फुल जानकारी ले लें। जो आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी के साथ ना हो, कोई परेशान ना हो मेरा भाई मेरी तरह। तो आप देख सकते हैं कि जिनके ये फेक रजिस्ट्रेशन हुई है, ये बहुत परेशान है। प्रशासन का दरवाजा खटखटा रहे हैं जम्मू में, और आज मिलने भी वाले हैं जो उच्च अधिकारी हैं, यहाँ डिस्ट्रिक्ट अधिकारी हैं। लेकिन इनको भी ये एहसास है कि उन्होंने गलती की। उन्होंने जो नियम है, जो एक गाइडलाइंस हैं श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के, कि जब भी पंजीकरण करवाना है तो वो एक डिजिग्नेटेड जो उनके जो ब्रांचेज हैं वहां पे करवाए, एक सिस्टमेटिक तरीके से करवाए। लेकिन इन्होंने नहीं किया। इन्होंने एक उसके बदले में ऑनलाइन के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाई, जो कि फ्रॉड निकली, और अब ये पछता रहे हैं। तो इनका भी ये कहना है बाकी लोगों से भी कि जब भी वो आगे पंजीकरण करवाएं तो वो डिजिग्नेटेड कोर्ट जो लोकेशंस हैं या जो ब्रांचेज हैं, जो श्राइन बोर्ड के ब्रांचेज हैं, उसमें करवाएं, ताकि इनको कोई मुसीबत का सामना ना करना और पड़े। समीर, हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ सीधे हमसे जुड़ गए हैं। समीर, जहां एक तरफ आज दूसरे जत्थे को रवाना किया जा चुका है, वहीं एक जो फर्जी पंजीकरण है उसका भी पता चला है, और एक एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। यात्रियों को किस तरीके से अवेयर वहां पर कराया जा रहा है, और जिन यात्रियों का ये फर्जी पंजीकरण सामने आया है, उन यात्रियों को असुविधा ना हो उसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? समीर, इन लोगों को जो इनका जो विश्वास है वो डगमगा, इनका जो विश्वास है वो खत्म हुआ है, क्योंकि इनका विश्वास जो एजेंट के प्रति था वो खत्म हो चुका है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये लोग हैं, यही ये यात्री हैं, यही जो लोग हैं जिनको धोखा हुआ है। और इसमें जो डेवलपमेंट हुई है जैस्मीन, वो ये है कि एफआईआर लॉन्च कर दिया गया है पुलिस की तरफ से। 0 एफआईआर मीन्स कि जो एजेंट है वो दिल्ली का है, तो दिल्ली में ही इस केस को अब छानबीन होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, और वहां पे भी एजेंट के खिलाफ अब कार्रवाई होगी। पुलिस ने इसमें 0 एफआईआर दर्ज कर दिया है। एक बड़ी खबर है इस मामले में, क्योंकि इसमें तकरीबन कह रहे हैं कि तकरीबन 400 लोग हैं जिनको फर्जी रजिस्ट्रेशन इश्यूज हुए हैं। देखिए, ये लोग जो है इनको ये रजिस्ट्रेशन इशू हुए हैं, बाज़ाब्ता पहलगाम इनको जाना था, और इनका ये कहना है, इनसे मेरी पहले जो बात हुई, उनका ये कहना था कि ये बहुत टाइम से इस एजेंट के थ्रू ही करवाते थे रजिस्ट्रेशन, लेकिन इस बार ये इनको पता नहीं था। इन्होंने तकरीबन 4500 रुपया एक बंदे ने दिया है, और फिर इनको यहाँ पे लाए गए। जब यहाँ पे इनको दूसरे बैच में श्रीनगर जाना था, आज वैली निकलना था, तो उनको कहा गया कि आप नहीं जा सकते क्योंकि आपका फेक ये रजिस्ट्रेशन है, इसमें ये वैलिड नहीं है। तो ये लोग परसों से पहले तो कठुआ फिर सांबा में ये केसेस हुए हैं, और अब कठुआ पुलिस ने 0 एफआईआर लॉन्च किया है। हम इनसे जानेंगे कि कितनी प्रॉब्लम है और अब आगे क्या करना है। आपका नाम? मेरा नाम मंजू दुबे है। जो दर्शक हमारे से जुड़े हैं अभी, उनको आप बताएं कि क्या हुआ है मसला। हम लोग इतनी परेशानी से थे, दिल्ली से आए हैं, 60 लोग हैं करीबन। फ्री सेवा लेकर हमको उमेश शर्मा जी लाए हैं। लाने के बाद सब सामान को चेक कराते, परेशानी आप समझ सकते हैं। आने के बाद ये दिखाया गया तो बोल रहे फेक आईडी है। सॉल्यूशन पूछा गया तो बोलते कुछ नहीं, जाओ दूसरा रजिस्ट्रेशन कराओ। तो अब हमको डेट मिलेगी 8 तारीख की, तो हम इतना दिन यहाँ कैसे रहेंगे, क्या करेंगे? इतनी महिलाएं हैं, सब है, परेशानी हो रही है, क्या करेंगे बताइए।
और उन्होंने कहा कि FIR करो, तो हमने कल लेटर भी दिया है उनको। उसके बाद अब देखिए 11 बजे बोल रहे हैं, क्या होगा। आपको 11 बजे बुलाए हैं 11 बजे, बोले 11 बजे आइए रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद अब हो ना हो अब पता नहीं। आपका नाम? कमलेश। आप पहले भी इनके साथ? पिछली साल आई थी। अब मतलब परेशानी हो रही है। पिछली साल कोई परेशानी ना हुई हमारे को, और अब जो है, अब मेरी देखो उम्र भी है और मैं धक्का खाती, कभी इधर बैग कभी उधर बैग। हम कल से ही धक्का खा रहे हैं, कोई वो नहीं, व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। रात भर हम बैठे रहे हैं। आपको फेक बताया, हमने करवाया। ये बुजुर्ग महिलाएं हम सबका लेकर हम गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने बोला सबका फेक है। तो किस कारण से फेक है बोलते हम नहीं पता, हमें नहीं पता, आप जाके करवाओ दूसरा। तो सॉल्यूशन तो इन लोगों को बताना चाहिए ना। इतने मुझे एक चीज बताइए, आप जो श्राइन बोर्ड है, अमरनाथ श्राइन बोर्ड, वो उसने अपने एक गाइडेंस दी है, उसने गाइडलाइंस दी है कि जो ब्रांचेस हैं, बैंक्स हैं, वहाँ पे करवाई। तो आपको ये पता नहीं था क्या? जी हमें पता, तो वहीं से करवाया है। हमारे जो लाते हैं 10-12 साल से उमेश शर्मा जी लाते हैं, हम उनसे 3 साल से आ रहे हैं, ठीक है ना। अब ऐसा हो गया तो हमें नहीं पता, पहली बार ऐसा हुआ है। कि हम लोग अपने घर 27-28 तारीख से निकले हुए हैं, हमको जल्दी से जल्दी शीघ्र दर्शन मिले ताकि हम लोग अपने घर जा सकें। और हम लोग इतने परेशान हैं इस टाइम कि हम लोग कुछ अपने बयान व्यक्त नहीं कर सकते, और ना तो यहाँ कोई व्यवस्था है, न कोई यहाँ कोई सुनने वाला है। SP महोदय रात को आई थी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया आज का कि हम आपका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। कृपया करके हमारा सॉल्यूशन निकाला जाए, और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बाबा के दर्शन चाहिए। और सर हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जैसे ये फर्जी बता रहे हैं, हमारे पास ओरिजिनल अपना आधार कार्ड है, तो हमें ऑनलाइन कीजिए, ऑफलाइन भेज दो। उसमें क्या दिक्कत है प्रशासन को? और बताइए प्रशासन को क्या दिक्कत है इसमें? देख सकते हैं जैस्मीन से जो ये लोग हैं ये परेशान हैं और चाहते हैं कि सरकार को ऐसा कदम उठाए ताकि ये दर्शन जल्दी से जल्दी कर सके। और जो चीजें भी आपको दिखा रहे हैं, आधार कार्ड दिखा रहे हैं और बाकी चीजें दिखा रहे हैं कि इनकी जो इनका कहना है कि ये पूरा प्रोसेस के साथ ये चले थे। और क्योंकि बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं कितने उत्साह, कितने ये फिक्रमंद है, कितना दुखी है। और बिल्कुल हम साफ तस्वीरों में देख पा रहे हैं समीर कि लोग कितने यहाँ पर परेशान हैं, और लोग कह रहे हैं कि उनके पास उनका आधार कार्ड है, और अगर रजिस्ट्रेशन फर्जी है तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बजाय उन्हें ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए भी भेजा जा सकता है, क्योंकि अपने आधार कार्ड का हवाला वो लोग दे रहे हैं। और अव्यवस्थाओं की भी यहाँ पर बातचीत की जा रही है, लेकिन आश्वासन उन्हें दिया गया है। आज सुबह 11 बजे तक का समय उन्हें दिया गया है, और फिर क्या निर्णय प्रशासन द्वारा लिया जाएगा, श्राइन बोर्ड द्वारा क्या निर्णय लिया जाएगा, ये देखना अपने आप में काफी अहम होगा। समीर, आप नजर बना के रखे, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि इस पूरे सिलसिले में FIR भी दर्ज की जा चुकी है, और जिस तरीके से यात्रियों को परेशानी हो रही है, उस परेशानी से निपटने के लिए भी यहाँ पर उन्हें आश्वासन दिया जा चुका है। तो दूसरा जत्था भी जम्मू से रवाना हो चुका है, और आगे बढ़ेंगे। और इन व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो लंगर का भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है, और कई सामाजिक संगठनों द्वारा यहाँ पर लंगर भी लगाए गए हैं। दूर दराज से जो लोग यहाँ पहुंचते हैं वो इन लंगरों में चाय नाश्ता करते हैं, खाने की व्यवस्थाएं यहाँ पर पुख्ता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर चाय नाश्ता भी उन्हें सर्व किया जा रहा है। तीर्थयात्रियों ने इन लंगरों की काफी सराहना की है, और साथ ही ये भी कहा है कि अगर लंगर की व्यवस्था ना की जाती तो उनके लिए यात्रा और कठिन हो सकती थी। उन्होंने कहा है कि लंगर के चलते गरीब से गरीब व्यक्ति बाबा अमरनाथ की यात्रा बिल्कुल सरल तरीके से कर सकता है। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर सामाजिक संगठनों द्वारा लंगरों का आयोजन किया गया है। क्रमानुसार यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, वो पहुंच रहे हैं, और इस लंगर में चाय नाश्ते का इंतजाम किया गया है। इसके इतर खाने का भी यहाँ पर इंतजामात किए गए हैं। बेस कैंप्स की अगर बात की जाए तो नूनवन बेस कैंप में भी इसी तरीके से भव्य लंगर आयोजित किए जाते हैं। सामाजिक संगठन इसमें आगे आते हैं, और उनकी भी काफी यहाँ पर सराहना की जा रही है। गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए यहाँ पर बेहद अच्छा खाना मुहैया कराया जाता है, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि गरीब से गरीब व्यक्ति बहुत ही सरल तरीके से इस कठिन यात्रा को पार कर बाबा भोले के दर्शन कर सकता है। जम्मू के भगवती नगर एरिया में यात्री निवास, जो अमरनाथ यात्री निवास है, वहां से आज दूसरा जत्था निकला है, और कुछ लोग अभी भी
निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। और अगर हम यहाँ पे व्यवस्था की बात करें, अरेंजमेंट्स की बात करें, न सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से बल्कि जो स्वयंसेवक संगठन है उनकी तरफ से भी इन यात्रियों को पूरी मदद की जाती है। उनको नाश्ता करवाया जाता है, चाय दी जाती है, उनको लंच करवाया जाता है, डिनर करवाया जाता है। और अगर हम अभी की बात करें, जो ये यात्री आपको दिख रहे हैं ये अब पहलगाम के रास्ते से निकलने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले स्वयंसेवक संगठन जो है, मुख्तलिफ लंगर जो समिति हैं, जो भंडारा समिति हैं, उनकी तरफ से जो लंगर लगाए जा रहे हैं यहाँ पे, अगर आप देखें, पहले लंगर दिखाएं, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे आपको जगह, हर तरफ से आपको इस जगह पे भंडारे दिख रहे हैं, जिन भंडारों को पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कई अन्य राज्य के लोगों की तरफ से चलाया जा रहा है। और इन भंडारों में चाय दी जा रही है, नाश्ता दिया जा रहा है। और जो यात्री निकलने वाले हैं वो पहले यहाँ पे चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। पूछते हैं कि कितना क्या लग रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी सुधीर कुमार। अगर हम इन भंडारों की बात करें, कितना हेल्प मिलता है आपको? इधर से जी बहुत हेल्प मिलता है। हमारा क्या है, हम अपने हिसाब से पैसा लेके आते हैं। अब हर पैसे में इसमें खाने के लिए हम करें तो हमारे पास इतना पैसा नहीं हो पाएगा। इधर हमको हर चीज की सुविधा मिलती है, पानी है और चाय है, खाना है, जो भी हमको पूरी सुविधा मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। भोले बाबा ने फुल कृपा कर रखी है इधर। आपका नाम? सर मेरा नाम अमन है। अमन, आप भी चाय अभी पी रहे हैं, कल शाम को जब पहुंचे तो आपने डिनर भी यहाँ पे किया होगा, कितना ये फायदा मिलता है? सर ये इतना फायदा है, मैं क्या कहूँ, इससे अच्छी सेवा कहीं नहीं मिल सकती पूरे भारत में। ये जो हमारे महादेव है पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, यहाँ पे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। यात्री को रहने से लेकर, खाने से लेकर, पीने से लेकर हर तरह की सुविधा दी जा रही है। जितना उसको रिलैक्सेशन मिल सकता है वो बाबा की तरफ से मिल रहा है। जो ये भंडारा चला रहे हैं उनके बारे में क्या? सर ये तो बहुत अच्छे लोग हैं। हम तो कहते हैं सर सबको इसमें सहयोग करना चाहिए। जो भी आपकी तरफ सहयोग बनता है, जहाँ पे भी आप भंडारा खाते हैं, जो भी 10, 20, 50 का जो चढ़ावा कर सकते हैं चढ़ाना चाहिए, ताकि इनको सपोर्ट मिले और ये लंगर और बढ़े और मेरे बाबा की जो फौज है वो और आगे बढ़े। सर आपका नाम क्या? मेरा नाम कोमल है, मैं दिल्ली से आई हूँ। अच्छा, आप भी तो इस भंडारे में? बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे भारत के अंदर ये एक ऐसी यात्रा है जहाँ इंसान सोचता नहीं है कि मुझे क्या बजट लेके जाना है। हर तीर्थ पे जाते हैं हम, सिर्फ नोटों की बात होती है। ये एक तीर्थ ऐसा है जहाँ बिना सोचे समझे अंडर बजट इंसान जा सकता है। और बहुत बहुत मेरा फर्स्ट टाइम है ये, और मैं अपने घर में सबको अप्रोच करूंगी आने के लिए कि बिना सोचे समझे इस यात्रा पे जाया जाए। और बहुत अच्छा लगा, यात्रा में आने के बाद कोई कमी पेशी महसूस नहीं हुई। भंडारे आपको लगता है कि इसमें पैसा, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी यात्रा अच्छी है? आप कुछ भी नहीं तो कुछ नहीं मिलता, बट कुछ होकर भी बहुत कुछ मिल जाए, ये बाबा की मेहरबानी और हम जैसे भक्तों की मेहरबानी, सेवा करने वालों की मेहरबानी। उनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि लंगर में जो लोग हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं चाय का सेवन किया जा रहा है, उसकी सेवा की जा रही है इनकी तरफ से। और इनसे पूछते, आपका नाम? राजकुमार जी। ये जो भक्त हैं अब ये यात्रा के लिए निकले हैं, उससे पहले ये चाय पी रहे हैं और बाकी आइटम्स, तो क्या आपकी मन में जो सेवा है किस तरह आप? ये भोले कृपा है, उन्होंने हमारी ड्यूटी लगाई है कि जो मेरे भक्त मेरे दर्शन के लिए आएंगे उनकी सेवा आपने करनी है। तो ये जो लंगर है तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको प्रोत्साहन मिलता है? नहीं, गवर्नमेंट का पूरा सहयोग है हमारे साथ। वो कहते हैं आप भक्तों की सेवा करो, जो हमारे लायक सेवा है वो हम करेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से हमें पूरा सहयोग मिलता है यहाँ पे जी। आप देख सकते हैं कि ये लंगर चलाते हैं, जो ये सेवा करते हैं, ये कई सालों से ये चीज करते हैं। और जो यात्री यहाँ पे आ रहे हैं उनका ये कहना है, यहाँ तक कि अगर एक पैसा भी किसी के पास नहीं होगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो खाना पेट भर का खाना खाएगा और सब कुछ फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल है। इन भंडारे की वजह से, इन लंगर वालों की वजह से वो बिल्कुल अपना खाना भी खा सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं और उनको कोई पैसा नहीं देना है। ये एक बड़ी सेवा है और इससे ही जो यात्रा है वो एक अच्छी यात्रा बनती है, स्मूथ यात्रा चलती है, स्मूथ बनती है। और जो ये फैसिलिटीज इन स्वयंसेवक संगठनों की तरफ से दी जाती है, इन समिति की तरफ से दी जाती है, इसका परिणाम है कि जो यात्री आते हैं वो खुशी खुशी से यहाँ से यात्रा करने के बाद अपने घरों को वापस लौटते हैं। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। languages